नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, यह एक छोटी सी चीज़ अभी अपने जेब में रख लो, फिर आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आप प्रार्थना करते हो, या दुनिया आपके तलवे चाटेगी। परंतु सवाल ये उठे कि आखिर वो छोटी सी चीज़ आखिर है क्या। धन की चाहत हर किसी को होती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पैसा कमाने के बावजूद भी हमारे घर में पैसा बचता नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जेब में कुछ चीज़ें ज़रूर रखें, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा उसे प्राप्त हो और धन की कभी जीवन में कमी न हो। आज की वीडियो में हम आपको यही तो बताने वाले हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे आप अपने पर्स में रखकर अपने जेब में रख सकते हैं ताकि आप माला माल हो जाए। कुछ ऐसी वस्तुएं बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से भी सुंदर बना देगी, और आपके जीवन में दरिद्रता किस कारण से आती है, किन चीज़ों की वजह से आती है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो अनुरोध तो बस इतना है कि वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर कोई जीवन में पैसा कमाना चाहता है, परंतु आर्थिक तंगी उसे आगे नहीं बढ़ने देती। जब महीने का अंतिम समय आता है तो उसकी जेब खाली हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे, और आपको एक ऐसी छोटी सी चीज़ बताने वाले हैं जिसे अगर आपने अपने पर्स में रख लिया तो फिर दुनिया आपकी है, दुश्मन दुनिया सब आपके तलवे चाटेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें मीन राशि वालों। परंतु उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो बिना देर करे आइए आगे बढ़ते हैं। पर्स में रख ले माता लक्ष्मी की फ़ोटो। ज्योतिषी के मुताबिक आपको अपने पर्स में लक्ष्मी जी की बैठी हुई मुद्रा की तस्वीर पर्स में रखनी चाहिए। ध्यान रहे जब वो बैठे हैं तो कमल के फूल पर विराजित होने चाहिए। ऐसा करने से आपके पर्स में कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होती है। बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग तस्वीरें रखते हैं, एक माता लक्ष्मी की तस्वीर रखकर देख लीजिए, कभी प्रभाव पड़ जाए और आपका जीवन भी सुधर जाए। बहुत ज़रूरी एक चीज़ आगे बता रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए। रुपये तो आप पर्स में रखते ही होंगे, परंतु उसके साथ पीपल का एक पत्ता अभिमंत्रित करके शुभ मुहूर्त देखकर अपने पर्स में रख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक पीपल के पेड़ से पत्ता तोड़ लेना है, उसे साफ स्वच्छ जल से धो लेना है, चंदन से उसके ऊपर श्री का निशान बनाना है, चंदन से उसके ऊपर श्री लिखना है। बाद में उस पत्ते को फोल्ड करके अपने पर्स में रख लीजिए, और ऐसी जगह पर रखें कि वो उस पीपल के पत्ते को कोई देखे नहीं जब आप पर्स खोल रहे हो। अब थोड़ा समय होगा, वो पीपल का पत्ता सूखेगा तो ज़रूर। अब जब वो सूखा है तो आप उसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और इसी तरह पुनः दूसरी प्रक्रिया दूसरे पत्ते के साथ कर लीजिए। ऐसा आपको निरंतर करते रहना है। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी शानदार हो जाती है। यह जेब में अगर एक छोटी सी जगह आप ये रख लेंगे तो परिवर्तन आप अपनी आंखों से देखने लगेंगे कि गुरुजी ने जो कहा था वो सही हो रहा है, और मेरी ज़िंदगी भी सही ढंग से अब आगे बढ़ रही है। अगले नंबर पर जो चीज़ है वो है दोस्तों लाल रंग के कागज़ पर। जी हाँ, लाल रंग का जो बेसिक कागज़ आता है आपको वो थोड़ा सा ले लेना है। बाद में क्या करें, उसके ऊपर आप अपनी इच्छा लिख दीजिए, जो भी आपकी मनोकामना है जीवन में, आप जो भी चाहते हैं प्राप्त करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। बाद में आपको लाल रेशमी धागा लेना है। ध्यान रहे, पहले आपने लिया लाल रंग का कागज़, बाद में उस पर लिखी आपने अपनी मनोकामना, अब आप ले रहे हैं लाल रेशमी धागा। अब इस कागज़ के ऊपर आपको इस धागे से गांठ बांध देनी है और इसे अपने जेब में रख लेना है। ऐसा करने से भी आपकी वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। ऐसा करने से भी आपको चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और आप खुद हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप एक बात और जानते होंगे कि चावल का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। हर पूजा में चावल का इस्तेमाल किया जाता है, हर उपाय हर टोटकों में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। और यह भी कहते हैं कि अगर आप अपने जेब में चुटकी भर चावल रखेंगे पर्स के अंदर, तो आपके पर्स में बेवजह पैसों के खर्चे नहीं होंगे। कई बार जीवन में ऐसे हालात आ जाते हैं कि अगर आप एक घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो खर्चा तो आपको करना पड़ता है, परंतु जब आप 30 दिन महीने की मेहनत करते हैं तो वो आप ही जानते हैं,
और उन 30 दिनों का पैसा जब महीने के अंत में मिलता है तो आप कहीं ना कहीं कुछ पैसा बचाने की सोचते हैं, परंतु घर के ज़रूरी खर्चे उन पैसों को बचने नहीं देते, जिससे कहीं ना कहीं मानसिक अशांति आपको प्राप्त होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन चावल आपको इस मुसीबत से बचा सकता है। यह छोटी सी चीज़ आपको ज़िंदगी में इस मुसीबत से उबार सकती है। कहा जाता है अपने पर्स में चुटकी भर भी अगर आपने चावल रख लिए, या यूँ समझ लीजिए 21 दाने आप चावल के रख लीजिए, परंतु इन चावल को पहले माता लक्ष्मी को समर्पित कीजिएगा, उनके चरणों में रखिएगा चावल के 21 दाने, और बाद में आप इन 21 दानों को, जो कि खंडित नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रहे, अपने पर्स में रख कर के अपनी जेब में रख लीजिए। चूँकि माता लक्ष्मी के सामने आपने रखे तो ये अभिमंत्रित अपने आप ही हो गए और इनकी शक्तियाँ अपने आप ही बढ़ गई। और अब जब आप अपने पर्स में इन्हें रखेंगे तो ये प्रभाव जो दिखाएंगे वो भी चमत्कारिक होगा। ये जो प्रभाव आपको दिखाएंगे वो भी अकल्पनीय होगा। अगले नंबर पर जो चीज़ है दोस्तों वो बहुत ही खास है, और जब आप जानेंगे तो आपको भी आनंद मिलेगा। आखिर वो क्या है? ज्योतिषी के मुताबिक बात कर रहे हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। अगर मान लीजिए आपको अपने माता पिता से, आपके किसी बुजुर्ग से नोट मिला है, पैसे मिले हैं, जो कभी कभी हमें मिलते हैं, या मान लीजिए कोई रिश्तेदार दे गया है, परंतु खास तौर पर माता पिता और बुजुर्ग की बात की जाएगी। अगर वे आशीर्वाद के तौर पर आपको कुछ पैसे देते हैं, यूँ तो आपको खर्चे के लिए पैसे देते ही रहते हैं, परंतु किसी दिन वो खुश होकर आशीर्वाद स्वरूप कोई पैसा देते हैं, तो आपको उस नोट को खर्च नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको उस नोट पर केसर और हल्दी का तिलक लगाकर अपने जेब में रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इसे खर्च कर देंगे तो इस चीज़ से आप कुछ चीज़ प्राप्त कर लेंगे, परंतु अगर आपने इस पे केसर और हल्दी का तिलक लगाकर अपने जेब में रख लिया तो इस एक नोट की बदौलत आपका पूरा पर्स पैसों से भर जाएगा। करके देखिएगा, क्योंकि ये उनका आशीर्वाद है, इसे खर्च करना तो वैसे भी सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगले नंबर पर जो चीज़ आपको अपने जेब में रखनी है वो है छोटा सा शीशा या फिर छोटा सा चाकू। हम भी बचपन से देखते आए हैं, हमारे घर वाले हमें एक छोटा सा चाकू गले में पहना देते हैं क्योंकि इसका बड़ा महत्व होता है। परंतु ये छोटा सा शीशा, इसका क्या महत्व है? परंतु वास्तु के हिसाब से इसका ज़बरदस्त महत्व है। आपका पर्स वैसे इतनी जगह तो होती ही है कि आप एक छोटा सा शीशा वहाँ रख लें। जो भी इंसान अपने पर्स के अंदर एक छोटा सा शीशा रखता है, काफ़ी सकारात्मकता उसके जीवन में आने लगती है और प्रभाव भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ख़ास तौर पर एक बात का और ध्यान रखें, जो इंसान अपने पर्स के अंदर रुद्राक्ष रखता है, रुद्राक्ष पूरी तरह से ओरिजिनल होना चाहिए। अभी इसे कैसे चेक करें कि ओरिजिनल है? तो आपको पानी के अंदर डालना है, अगर डूब गया तो ओरिजिनल है और नहीं डूबा, ऊपर तैरने लगा तो नकली है, बस इतना ध्यान रखें। साथ ही में दोस्तों, आपके गुरु तो जीवन में होंगे ही। आपके गुरु आपके क्लास के टीचर हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, हो सकता है आपने किसी को गुरु बनाया भी हो, वो हो सकते हैं, या भगवान भी हो सकते हैं आपके गुरु। तो आपको अपने गुरु की एक छोटी सी तस्वीर अपने पर्स में रखनी है। देखिए, कहा जाता है गुरु परमात्मा के समान होते हैं और वो हमारे जीवन को सही राह दिखाते हैं, हमारे जीवन को मार्ग दिखाते हैं, हमारे ऊपर सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व का फ़ोटो जब आप अपने पर्स में रखेंगे तो जीवन भी सकारात्मकता की ओर अग्रसर होने ही लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बात बड़ी गंभीर है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप भी अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो अपने गुरु की फ़ोटो अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। परिवर्तन आप अपनी आँखों से देखेंगे। अब दोस्तों, एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि पर्स में कभी भी रुपए पैसों को मोड़ कर ना रखें। इसके अलावा पर्स में कभी कोई अश्लील चित्र या ऐसी कोई चीज़ें न रखें जिसका इस्तेमाल ही नहीं होता हो, जो पर्स में बेवजह बेकार पड़ी हो। ख़ास तौर पर पर्स के अंदर हमें कभी भी चाबी नहीं रखना चाहिए, ये हमारे पर्स को हमेशा खाली करती है। ये बात आप ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि ये चीज़ें ही हैं जो हमें दिक्कतें देती है और देती आई है। आप समझ नहीं रहे और हमेशा आपका पर्स पैसों से खाली ही रहा है। परंतु जिस व्यक्ति ने हमारी आज की वीडियो को पूरा देखा होगा वो बखूबी समझ जाएगा कि क्या करना उसके लिए सही है। कौन सी चीज़ एक छोटी सी जेब में रखेगा तो दुनिया उसके तलवे चाटेगी और हमेशा वो पैसों से पर्स को भरा ही रखेगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया
यह एक छोटी सी चीज़ अपने पर्स में रख ले, फिर दुनिया आपके तलवे चाटेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।